लखनऊ में एमपी मुंबई व पूरा लखनऊ में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मुस्लिम बच्चों को कैसे शिक्षा में बढ़ावा दिया जाए, उनके विकास को लेकर कैसे काम किया जाए, जो गरीब बच्चे मुस्लिम उनको पढ़ाई के लिए कैसे पैसों का इंतजाम किया जाए जिससे वह बच्चे भी पढ़ सके, इसको लेकर 500 लोग आज लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में पहुंचे, जिसमें तमाम बड़े उलेमा भी शामिल हुए। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली सम्मेलन में शामिल हुए। मौलाना सुफिया निजामी के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिटायर IAS अधिकारी और MP के अध्यक्ष आमिर इदरीसी पहुंचे। सम्मेलन के मुद्दे पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि आज MP द्वारा एक मुस्लिम सम्मेलन किया जा रहा है जिसमें पूरे हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। किस तरह से मुस्लिम बच्चों को पढ़ाई में, विकास में, नौकरी में आगे रखा जाए, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। इस सम्मेलन में पूरे मुल्क से तमाम मुस्लिम लोग पहुंची है जिसके तहत पूरे देश में जागरूकता फैलाई जाए, रोड मैप तैयार किया जाए कि जो क्या कहना चाहिए? ये MP के तहत इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह लखनऊ में ये 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द टॉपिक ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी मुनक्किद की गई है, जिसका कि बुनियादी मकसद ये है कि 2 दिन के कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग एक ऐसा रोड मैप तैयार करें जिससे कि मुसलमानों की तामीर और तरक्की को यकीनी बनाया जा सके और मुसलमानों की तामीर और तरक्की के ज़रिए से मुल्क के तामीर और तरक्की और नेशन बिल्डिंग में हम लोग अपना और ज़्यादा ताउन पेश कर सकें। और आज आप देखेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर स्टेट से बड़े पैमाने पर डेलीगेट्स आए हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल और माहिरीन तालीम आए हैं और सब लोग अपनी बातें रख रहे हैं। इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद एक ऐसा लाहे अमल तय किया जाएगा जिससे कि पूरे मुल्क में मुसलमानों को सही डायरेक्शन और सही सिमत में ले जाया जाए। मुसलमानों की बात कही जाए तो जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको कहीं ना कहीं दबा कुचला बताया जाता है, मगर अब कहीं ना कहीं कंधे से कंधे मिला कर के आ रही है और आपके फाउंडेशन से भी जो है कहीं कंधा जोड़ने की कोशिश करें, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए सर? ये आप देखेंगे कि आज के कॉन्फ्रेंस में बड़े पैमाने पर ख़वातीन भी मौजूद हैं और AMP के हमारे UP के जो हेड हैं वो भी शाहीन इस्लाम साहबा खातून हैं, तो लिहाजा ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है और लिहाजा AMP के बैनर के तहत ख़वातीन की तामीर और तरक्की को भी ख़वातीन के ज़रिए से यकीनी बनाया जा रहा है और इस कॉन्फ्रेंस में पूरा एक सेशन सिर्फ़ और सिर्फ औरतों के लिए ही मुनक्किद किया गया है। इधर लगाइए। किस तरह का प्रोग्राम था और क्या कहना चाहिए? हमेशा आप जुड़े रहे हैं लोगों को मदद के लिए और अपनी कौम के लिए भी, कैसे देखते, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये माशाल्लाह बहुत ही कामयाब नेशनल NGO कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। 300 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 1000 से ज़्यादा डेलीगेट्स इस कॉन्फ्रेंस में अब तक आ चुके हैं माशाल्लाह। तो उस लिहाज से ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस आप उसको कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश ये है कि इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, इन तमाम उन्वानात पर बात की जाए। साथ ही साथ 25 साला मंसूबा क्या हो सकता है कम्युनिटी के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स को समझ लीजिए कि एक नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है और इसमें ख़ास तौर पर नॉर्दर्न एरिया के 150 डिस्ट्रिक्ट के लोग, UP, बिहार, वेस्ट और झारखंड के तकरीबन सारे ही डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोगों की तैयारी ये है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लगातार काम किया जाएगा। ये मुफ्ती साहब, ये इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जैसे बहुत सारे मुसलमानों के मसाइल हैं, वक्फ बिल को लेकर के जिस तरह की बातें हैं, तो क्या वो सारे जो प्रॉब्लम है, 3 तलाक का इशू है, ये सब चीज़ें जो जिसको लेकर के तरह तरह के मुसलमानों के बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है, गलत नज़रिया पेश किया जाता है, तो उसको भी क्या इस प्लेटफॉर्म से एड्रेस किए जाने की कोशिश की जाएगी, गवर्नमेंट तक बात जाए और गवर्नमेंट इन चीज़ों का गौर व फिक्र करे? नहीं, ये असल में ये सारे उन्वानात इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। बेसिकली एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नमेंट स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन, मुसलमानों के जो अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, मसाजिद, मकातिब हैं या ज़कात और औकाफ का निज़ाम है, उनका बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये सारी उसी उन्वानात पर ट्रेनिंग है। कोशिश जिस तरह से कहा जाता है शहरों में जो है महिलाओं के लिए अब बहुत चीज़ें उजागर हो चुकी, गाँव में भी क्या उस तरह के जो है मुसलमान के जो गाँव के जो बच्चियाँ हैं वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, क्या आपका फाउंडेशन वहाँ तक पहुँचेगा? देखिए,
देखिए, बेसिकली कॉन्फ्रेंस सिर्फ ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है कि ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पर, टाउन प्लेसेस पर, गांव तक पहुंचा जाए। इसलिए हम लोगों ने इतनी मेहनत करके मुल्क भर के और ख़ास तौर पर यूपी बिहार के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर इनवाइट किया है। रही बात लड़कियों की और उनकी सूरत हाल की, तो आपको हैरानी होगी कि इस वक्त जो हायर एजुकेशन का रेशो है मुसलमानों में, उसमें 56% लड़कियां हैं और 44% लड़के हैं। तो इस बात पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो इस वक्त मुसलमानों की लड़कियां मुसलमानों के लड़कों से ज़्यादा तालीम हासिल कर रही हैं। तो ये बात कि मुसलमानों में के दरमियान में लड़कियों की तालीम नहीं है या पीछे रखा जाता है, ये एकदम बेबुनियाद बात है। और इंशाल्लाह आने वाली का जो दौर होगा, जो इन लड़कियों की गोदों से जो नस्लें परवान चढ़ेंगी, इंशाल्लाह वो इस मुल्क में जो है अपना एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन और योगदान देंगी और इस पूरे मुल्क को आगे लेकर जाएंगी। दुआ आपके साथ है। जज़ाकल्लाह।